हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 23 जून और 23 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 जून यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अब बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मोटो क्या है? तो योग दिवस की मोटो है अभ्यास के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना। और योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत के द्वारा हुई थी। साथ ही बात करें हम लोग योग की, तो योग जो है एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है जो संस्कृत से निकला है। इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक या एकजुट होना। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। वहीं पे बात करें हम लोग 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था? तो इस बार की थीम थी, अगर हिंदी में बोले तो स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग, यानी इंग्लिश में बात करें तो योगा ऑफ हेल्थ एंड योगा एट होम। तो ये इस बार की थीम थी, तो थीम इंपॉर्टेंट है इसलिए थीम को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। हाल ही में केनिया ने किस देश को हराकर UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी जिबूती। ठीक है, जिबूती नाम की एक कंट्री है जिसको केनिया ने हराया है और UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है। अब बात करिए, ये हराया है जिबूती को, तो इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, वहीं पे हम लोग बात करें जिबूती की, तो इसकी राजधानी है जिबूती और यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी है जिबूती फ्रैंक। UNSC का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। वहीं बात करें हम लोग जिबूती की, तो जिबूती के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं इस्माइल उमर गुहेल और प्रधानमंत्री कौन है? दैलतिला मोहम्मद दलिता। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, जिबूती से इतने सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी फेसबुक के द्वारा स्वीडिश कंपनी टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है जिसका नाम है मैपिलरी और इसका अधिग्रहण फेसबुक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात आई है फेसबुक की, तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और फेसबुक के प्रेजेंट टाइम में CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। आप याद रखेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको इस वीडियो की PDF डिटेल्स में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे स्टडी मटेरियल जो है आपको PDF के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन 4 है, लेजेंड द सुहेलदेव, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इनके राइटर हैं अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुक का नाम याद रखेंगे, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग ऑफ हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक जो है राजा सुहेलदेव के जीवन पे आधारित है। तो आप इनका बुक का नाम याद रखेंगे और राइटर का नाम रखेंगे। राइटर का नाम होगा अमीश त्रिपाठी। ठीक है, और राजा सुहेलदेव के जीवन पे यह आधारित बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ, वे कौन थी? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका नाम था विद्याबेन शाह और इनका अभी फिलहाल निधन हो चुका है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, विद्याबेन शाह, इनका नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए बांग्लादेश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ की सुविधा प्राप्त हुई है। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना।
बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। तो आपको बांग्लादेश से आपको इतने याद रखने होंगे। क्वेश्चन 7 से, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने तक बढ़ा दिया है, तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को 6 महीने तक बढ़ाया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग पीएमसी बैंक प्रतिबंध की, तो आप लोगों ने न्यूज़ में इसके बारे में सुना होगा। पीएमसी बैंक जो है, इसके घोटालाग्रस्त जो न्यूज़ में आई थी, यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, यानी कि पीएमसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, और इसके लिए जो है ग्राहकों को आरबीआई के द्वारा राहत दी गई है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक के खातों से रुपये निकालने की सीमा को भी बढ़ा दी है और यह सीमा 1 लाख रुपये कर दी है। पहला इस घोटालेग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव जो बैंक थी, उसकी निकासी की जो राशि थी वो 50,000 रुपये तक थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और इसके द्वारा जो है आरबीआई के द्वारा 6 महीने के लिए जो है इसकी बढ़ा दी गई है, प्रतिबंध 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। और बात करें हम लोग आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर है आरबीआई के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के शशिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे, 25वें नंबर के गवर्नर है शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है, तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के साथ भारत सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। अब बात करें हम लोग ओला इमरजेंसी सेवा, तो इसके तहत होगा क्या, तो इसको अगर आपको डिटेल्स में बताएं तो तमिलनाडु सरकार के सहयोग से शुरू की गई इस सेवा में मास्क और सैनिटाइजर से लैस कारों का एक समर्पित नेटवर्क होगा, जो कि विशेष रूप से प्रशिक्षित चालकों के द्वारा संचालित किया जाएगा। और उपभोक्ता ओला ऐप पर ओला इमरजेंसी श्रेणी का चयन कर करके शहर में उपलब्ध अस्पतालों की सूची में गंतव्य चुन सकते हैं और वहां तक इसके सहयोग से वहां तक आप जा सकते हैं। और ऐसा किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। बात करिए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो के पलानीस्वामी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं पे बात करें हम लोग तमिलनाडु के राज्यपाल की, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलेंगे। पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 19वां महान जून विद्रोह दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया। इसे सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर के द्वारा। अब इसको डिटेल्स में आपको बता दें तो मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 जून को यह दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के द्वारा। ठीक है, और इस बार की जो थी 19वां था, जिसे जून विद्रोह दिवस के रूप में मणिपुर सेलिब्रेट करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। 18 व्यक्तियों की श्रद्धांजलि और उनके सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट है 10, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? तो अभी आप लोग को पता होगा कि भारत की जो चीन से बहुत ही अनबन हो रही है और इसको देखते हुए भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है और इसे खरीदने वाला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रूस के द्वारा भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग भारत सरकार की, तो भारत सरकार 12 नए सुखोई और 21 नए मिग-19 विमान खरीद सकता है और इसकी अनुमति के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सौदे पर फैसला हो चुका है रूस के साथ। डेली अब प्रतिदिन देख रहे होंगे न्यूज़ में कि चीन के साथ जो है कुछ ही दिन पहले हमारी सेना के साथ झड़प हुआ था और इसको देखते हुए भारत अपने सैनिकों के साथ अलर्ट पे है और इसके लिए रूस के साथ यह फैसला किया गया क्या 5,000 करोड़ रुपए की सौदा पर डील पे साइन हो चुकी है, जिसमें 12 नए सुखोई और 21 नए मिग-19 विमान खरीदने का फैसला किया गया है।
बात करेंगे हम लोग रूस की, तो रूस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। बात करें प्रधानमंत्री की, तो रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। और बात करें रूस के मुद्रा की यानी कि करेंसी की, तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। अभी हाल ही में एडीबी की रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर रहेगी ऑप्शन सी 0.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करें हम लोग एडीबी की रिपोर्ट जारी की गई है, एडीबी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में अगर बोलें तो एशियाई विकास बैंक। बात करें हम लोग एडीबी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, मंडलू योग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम में एडीबी के अध्यक्ष कौन है, मासातसुंग अस्कावा प्रेजेंट टाइम में एडीबी के अध्यक्ष हैं, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड डेवलप किया है, विकसित किया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी आईआईटी पलक्कड़ जो कि केरल में है, और इनके द्वारा कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड को डेवलप किया है, विकसित किया है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में किस राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी प्रदान की गई है, मंजूरी मिली है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी प्रदान की गई है, और इसे प्रदान किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। चलिए अब वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता की बात करें तो यह हुगली नदी पे बसा हुआ है, और हुगली नदी पे ब्रिज का नाम क्या है, हावड़ा ब्रिज, जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। बात करें हम लोग वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़े जो हैं प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं। अभी हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 में सबसे अमीर लिस्ट में शामिल होने वाले जो हैं हमारे मुकेश अंबानी जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत की ओर से मुकेश अंबानी टॉप 10 में यानी कि 10 टॉप 10 की जो सूची जारी की गई है उसमें मुकेश अंबानी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं भारत की ओर से। अब वहीं पे मुकेश अंबानी की बात करें तो इनकी रैंकिंग जो है 9वें नंबर पे है। टोटल 10 कैंडिडेट को है, और उनमें से भारत के जो मुकेश अंबानी है उनकी जो स्थान है वो 9वें नंबर पे है। पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आपको याद रखना होगा, साथ ही भारत की नंबर याद रखनी होगी। तो फोर्ब्स के इस लिस्ट में अमेजन के संस्थापक जो है जेफ बेजोस, ये पहले नंबर पे हैं, और इनकी कुल संपत्ति 160.2 अरब डॉलर है के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, और इनकी कुल संपत्ति 109.3 अरब डॉलर के साथ ये दूसरे नंबर पे हैं। वहीं पे बात करें तो तीसरे लिस्ट पे तो तीसरे नंबर पे हैं ब्रेंडेड आर्नोल्ट एंड फैमिली, और उनकी कुल संपत्ति है 103.2 अरब डॉलर के साथ ये तीसरे नंबर पे हैं। तो ये तीनों रैंकिंग आपको याद रखनी है, साथ ही भारत की रैंकिंग जो मुकेश अंबानी है वो 9वें नंबर पे हैं। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में किस देश ने कोविड बॉर्न ऐप डेवलप किया है, लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी जर्मनी के द्वारा कोविड बॉर्न ऐप को लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया है जर्मनी ने। बात करें अगेन हम लोग जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो लगा होगा हेल्पफुल, तो जरूर लाइक करेंगे, साथ ही कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।